हेलो, मैं हूं छवि कोहली और मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट एंड सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर हूं। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कुछ कॉमन डाइटरी प्रैक्टिसेस जिसे फॉलो करके आप कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं एंड कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड कुछ कॉमन डाउट्स एंड मिथ्स। सो कॉन्स्टिपेशन क्या है? हर एक इंडिविजुअल में बॉल मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है। कुछ लोग एक दिन में 2 या 3 बार स्टूल्स पास करते हैं, बट कुछ लोगों में स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी कम होती है। कॉन्स्टिपेशन होने के पीछे कॉमन कॉजेज क्या हैं? क्या रीजंस है जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है? सो कॉन्स्टिपेशन होना हमारी लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अगर हमारे खाने में फाइबर इंटेक कम है, रफेज कम है या फिर फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कम है, तो वो कॉन्स्टिपेशन के लिए एक ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा ट्रैवलिंग के दौरान भी रूटीन डिस्टर्ब होने के कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। साथ ही एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन या फिर एक्सेसिव स्ट्रेस भी कॉन्स्टिपेशन के कारण बन सकते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें कॉन्स्टिपेशन होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है? सबसे पहले कैटेगरी आती है बच्चों की। आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल बच्चे फॉलो कर रहे हैं, जिसमें उनके खाने में फाइबर इंटेक काफ़ी कम है, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन है, प्लस उनकी एक्टिविटी लेवल्स भी काफ़ी कम होने के कारण उनमें कॉन्स्टिपेशन आजकल काफ़ी कॉमनली देखा जाने लगा है। साथ ही ड्यू टू द यूज़ ऑफ वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स बच्चों का पोस्चर करेक्ट नहीं हो पाता है, जिसके कारण दे आर नॉट एबल टू पास स्टूल्स प्रॉपरली, जो कि वो फील नहीं कर पाते या वो समझ नहीं पाते हैं। सो दैट बिकम्स अ कॉमन रीजन फॉर कॉन्स्टिपेशन इन किड्स। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी कॉन्स्टिपेशन होना कॉमन है। साथ ही ओल्ड इंडिविजुअल्स में जिनकी उम्र 65 ईयर्स से ज़्यादा है, उनमें गट हेल्थ काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाती है। एजिंग के कारण न सिर्फ डाइजेशन अफेक्ट होता है बल्कि बॉल मूवमेंट भी अफेक्ट होता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करता है। इसके अलावा जो लोग बीमार हैं या फिर बेड रिडन होते हैं, उनमें भी गट हेल्थ और बॉल मूवमेंट अफेक्ट होने के कारण कॉन्स्टिपेशन के इंसिडेंसेस ज़्यादा देखे गए हैं। अगर आपके खाने में फाइबर इंटेक कम है और फिजिकल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ सकती है। साथ ही कुछ लोगों में कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इश्यूज होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करते हैं, जिनके ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एंड बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एटलीस्ट 25 ग्राम्स ऑफ फाइबर कंज्यूम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप बताए गए सोर्सेज को इंक्लूड करके कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो आपको किन फूड आइटम्स को अवॉइड करना ज़रूरी है। आप अपनी डाइट में जितने भी पैकेज्ड, प्रोसेस्ड एंड रेडी टू फूड आइटम्स हैं या फिर बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, उनका इंटेक कम करें, क्योंकि ये जो फूड आइटम्स हैं इनमें काफ़ी मात्रा में अनहेल्दी फैट्स होते हैं, इसमें फाइबर भी नहीं होता और काफ़ी प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं जो डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है। साथ ही आप अल्कोहल इंटेक कम करें, और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो अगर आपको बॉल मूवमेंट का अर्ज होता है तो उसे डिले ना करें। ये भी ज़रूरी है कि आप खाने में इर्रेगुलरिटी को अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप खाना खा रहे हैं पर इर्रेगुलर टाइमिंग्स पे खा रहे हैं या उसे राइट प्रोपोर्शन पे नहीं खा रहे हैं, तो वो भी आपके बॉल मूवमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है। अब जानते हैं कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए आपको अपनी डाइट में किन चीज़ों को शामिल करने की ज़रूरत है, या फिर आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन दूर करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में शामिल करें ढेर सारा फाइबर या फिर रफेज। फाइबर हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है, ये फूड का अनडाइजेस्टेड फॉर्म होता है, बट जैसे ही हमारे गट में पास होता है, ये गट से वाटर एब्जॉर्ब करता है और बॉल मूवमेंट को इन्हांस करता है, जिसके कारण ये स्टूल्स को सॉफ्टन करता है और बॉल मूवमेंट्स प्रॉपर होते हैं। डाइट में फाइबर को इजीली शामिल करने के लिए आप इंक्लूड करें अपने खाने में ढेर सारी सब्जियां, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स मतलब साबुत अनाज, दालें, चने, राजमा, छोले, नट्स एंड ऑयल सीड्स। इसके अलावा अपने खाने में हेल्दी फैट्स को शामिल करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम अनहेल्दी फैट्स खाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैकेज एंड प्रोसेस फूड स्टफ खाते हैं,
तो ये अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट्स या अनहेल्दी फैट हमारी बॉडी में बॉल मूवमेंट्स या इंटेस्टिनल मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण ये फूड प्रोडक्ट्स इजीली डाइजेस्ट नहीं होते। इसलिए फैट इनटेक को एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। फैट कुछ क्वांटिटी में हमारी बॉडी में ज़रूरी है, बट इनके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स को शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी फैट्स को अपने खाने में शामिल करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा नट्स एंड ऑयल सीड्स को इंक्लूड करें। साथ ही डिफरेंट ऑयल्स को चेंज कर करके आप अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, बॉल मूवमेंट्स को प्रॉपर करने के लिए और गट को हेल्दी रखने के लिए प्रोबायोटिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो आप अपने खाने में जितना हो सके प्रोबायोटिक फूड प्रोडक्ट्स को ज़रूर शामिल करें। तो इसे आप कैसे शामिल कर सकते हैं? आप अपने खाने में योगर्ट, दही या फिर प्रोबायोटिक ड्रिंक जैसे केफिर या फिर प्रोबायोटिक ड्रिंक्स जो आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स भी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में काफ़ी मदद करते हैं। सो आमतौर पर मिल्क कंजम्पशन से या फिर रात को गर्म दूध पीने से नेक्स्ट डे बॉल मूवमेंट्स कई लोगों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं या फिर स्मूथ रहते हैं। बट कुछ लोगों में मिल्क कॉन्स्टिपेशन बढ़ा भी सकता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि कुछ लोगों को मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता या फिर सूट नहीं होता, जिसके कारण उन्हें मिल्क प्रोडक्ट से कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। सो इट डिपेंड्स कि आपको अगर मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर मिल्क लेने से कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है, सो दैट इज अ गुड चॉइस फॉर यू। पर अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं तो यू कैन ट्राई अवॉइडिंग इट। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बॉडी को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉडी के प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? आपको पानी पीना है। सो ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। बट पानी कितना पिया जाए? सो अगर आप कॉन्स्टिपेशन दूर करना चाहते हैं तो इम्पॉर्टेंट है कि दिन में 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं, बिकॉज हमारी बॉडी मैक्सिमम वाटर से ही बनी है। तो अगर पानी नहीं होगा प्रॉपर अमाउंट में, सो कोई भी चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी। साथ ही आप ल्यूक वार्म वाटर भी अर्ली मॉर्निंग कंज्यूम कर सकते हैं। गर्म पानी या फिर ल्यूक वार्म वाटर मॉर्निंग में पीने से गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्सेस जनरेट होते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करते हैं। छोटे बच्चों के केसेस में कई बार फ्रूट जूसेस भी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि फ्रूट जूसेस में सॉर्बिटॉल्स, फ्रक्टोज और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि बॉल मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों में कई बार बॉल मूवमेंट्स को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसके कारण वो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम फेस करते हैं। साथ ही आप मॉर्निंग में हर्बल टीज या फिर ग्रीन टीज भी ले सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मदद करती है। सो बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस के अलावा कौन सी सिंपल रेमेडीज आप फॉलो कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं? अब हम आगे ये डिस्कस करेंगे। जानते हैं कुछ रेमेडीज के बारे में जो आपको कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में मदद कर सकती हैं। गरम दूध में घी डाल के पीना कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए एक इफेक्टिव और जेंटल रेमेडी है, बट इस रेमेडी के बेस्ट रिजल्ट्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इसे रात को सोने से पहले इस्तेमाल किया जाए और इसमें आप 1 कप गरम दूध में 1 चम्मच घी डालकर सोने से पहले इसे कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ लोगों में कॉफ़ी या टी भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में काफ़ी हेल्प करती है, बिकॉज कॉफ़ी या टी गट की मसल मूवमेंट को ट्रिगर करते हैं, जिसके कारण स्टूल्स इजीली पास होते हैं और बॉल मूवमेंट्स बेटर होते हैं। प्रून्स एक तरह का ड्राइड फ्रूट है जिसे खाने से भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होता है, क्योंकि प्रून्स में कुछ शुगर अल्कोहल सॉर्बिटॉल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक नेचुरल लेक्सेटिव की तरह काम करते हैं। सो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए आप दिन में 1 से 2 प्रून्स ल्यूक वार्म वाटर में सोक करके डेली कंज्यूम कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और ट्रस्टेड रेमेडी है त्रिफला। त्रिफला काफ़ी सालों से कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए यूज़ की जा रही है। इसमें पाए जाने वाले ग्लाइकोसाइड्स नेचुरल लेक्सेटिव्स की तरह काम करते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में काफ़ी मदद देते हैं। त्रिफला को हम डिफरेंट तरीके से कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे या तो पाउडर्ड फॉर्म में आप रात को या मॉर्निंग में लूकवार्म वाटर के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा आप 1/4 चम्मच त्रिफला को आधा चम्मच धनिए के बीज दैट इज कोरिएंडर सीड्स और 1/4 चम्मच कार्डमम सीड्स के साथ मिक्स करके ग्राइंड कर सकते हैं और इस पाउडर को आप मॉर्निंग एंड नाइट में लूकवार्म वाटर के साथ कंज्यूम कर सकते हैं।
इस मिक्सचर में त्रिफला में प्रेजेंट ग्लाइकोसाइड्स नेचुरल लेक्सेटिव्स की तरह काम करते हैं और कोरिएंडर एंड कार्डेमम सीड्स नेचुरली फ्लैटुलेंस और इंडाइजेशन को कम करने में मदद करते हैं, जिसके कारण ये मिक्सचर कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए बेल फ्रूट भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। बेल एक हार्ड फ्रूट होता है जिसका गूदा काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस होता है। आप बेल फ्रूट के पल्प को या उसके गूदे को थोड़ी सी जैगरी के साथ मिक्स करके बिफोर डिनर डेली इवनिंग में कंज्यूम कर सकते हैं, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में आपको मदद मिल सकती है। मुलेठी का भी इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कॉमनली किया जाता है। मुलेठी हमारे बॉल मूवमेंट्स को या बॉल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने में मदद करती है। इसे आप ल्यूक वार्म वाटर के साथ 1 टीस्पून मुलेठी का पाउडर रोज आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें चाहें तो आप थोड़ा सा जैगरी या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए नेक्स्ट रेमेडी है फेनल सीड्स, जिसे सौंफ भी कहा जाता है। सौंफ न सिर्फ एक इफेक्टिव माउथ फ्रेशनर है, बल्कि ये कॉन्स्टिपेशन दूर करने में भी काफ़ी इफेक्टिव है। फेनल सीड्स हमारी बॉडी में डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, बॉल मूवमेंट्स को स्टिमुलेट करती है, साथ ही गट की क्लेंजिंग के लिए बहुत इफेक्टिव है। इसलिए फेनल सीड्स कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में भी मदद करती है। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए आप रोज बेड टाइम पे रोस्टेड फेनल सीड्स या फिर रोस्टेड सौंफ को ल्यूक वार्म वाटर के साथ कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि माइल्ड लेक्सेटिव इफेक्ट बॉडी में जनरेट होता है और बॉल मूवमेंट्स स्टिमुलेट होते हैं। अंजीर या फिग्स भी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में काफ़ी इफेक्टिव है, बिकॉज अंजीर में काफ़ी मात्रा में फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मदद करता है। ये रेमेडी बच्चों के केस में स्पेशली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए आप दिन में 1 से 2 अंजीर चाहे तो आप सोक करके बच्चों को दे सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर इसे एज इट इज कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में मदद करेगी। कॉन्स्टिपेशन होने पर एक और कॉमन प्रॉब्लम जो कॉमनली देखी जाती है वो है ब्लोटिंग की। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो बहुत इफेक्टिव रेमेडी आप यूज कर सकते हैं वो है जिंजर का इस्तेमाल, मतलब अदरक का इस्तेमाल। अदरक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में या हमारे गट में एयरवे पैसेज को रिलीव करता है, जिसके कारण ये गट को न सिर्फ हील करता है बल्कि ब्लोटिंग, एसिडिटी एंड इंडाइजेशन की प्रॉब्लम से हमारे गट को रिलीव करता है। ये तो हो गई डाइट रिलेटेड रेमेडीज, जिसे फॉलो करके आप कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। बट इसके अलावा प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म इन्हांस होता है और गट मूवमेंट भी स्टिमुलेट होता है, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसलिए ज़रूरी है कि रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी रूटीन फॉलो किया जाए। आप कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कुछ योगिक आसन्स भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं हमारे गट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एंड कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए जो योगिक आसन्स आप फॉलो कर सकते हैं वो हैं कुर्मासना, वक्रासना, सर्वांगासना, शवासना, पवन मुक्त आसना, वज्रासना। इन आसन्स के अलावा आप अनुलोम विलोम या फिर डिफरेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए। बट ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये योगिक आसन्स आप किसी क्वालिफाइड योगा थेरेपिस्ट या योगा टीचर की ही गाइडेंस में करें, ताकि आप इसके एक्चुअल तरीके या फिर करने के सही ड्यूरेशन एंड टाइमिंग्स को ही आप फॉलो करें। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में बॉल ट्रेनिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये स्पेशली बच्चों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि बच्चों में ये कॉमनली देखा जाता है कि स्टूल पास करने की अर्ज होने के बावजूद दे डोंट गो फॉर स्टूल पासेज, जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमनली पाया जाने लगा है बच्चों में। इसलिए उन्हें बॉल ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बॉल ट्रेनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बॉल मूवमेंट्स के लिए या फिर स्टूल पास करने जाएं। स्पेशली बच्चों को ट्रेन किया जाए कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टूल पास करने ज़रूर जाएं।
सेकेंडली, स्टूल पास करते समय गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। थर्ड, पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉल ट्रेनिंग में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टूल पैसेज के समय पोस्चर सही हो। आमतौर पे ये देखा जाता है कि बच्चों का वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट्स में प्रॉपर पोस्चर नहीं मेंटेन हो पाता है, इसलिए फॉर ओल्ड पीपल या फिर फॉर किड्स वाइल पासिंग द स्टूल्स वो एक छोटा स्टूल रख सकते हैं अपने पैरों के नीचे प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करने के लिए। साथ ही कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स भी कॉन्स्टिपेशन को ट्रिगर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो अगर आपने कोई डाइटरी सप्लीमेंट स्टार्ट किया है जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उस सप्लीमेंट के ऑल्टरनेटिव के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं या फिर उसे चेंज करवा सकते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कुछ मेडिसिन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि मेडिसिनल लेक्सेटिव्स होते हैं। आप इन मेडिसिन के बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम मस्कुलर इशू के कारण है, आपकी वो मसल्स अफेक्ट हुई हैं जो बॉल मूवमेंट्स को रेगुलेट करती हैं, तो आपके डॉक्टर आपको बायो फीडबैक थेरेपी भी सजेस्ट कर सकते हैं। बायो फीडबैक थेरेपी वर्क्स ऑन मसल्स जो कि बॉल मूवमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। Biofeedback therapy can change the way your muscles work to stimulate a better ball movement. इसके साथ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको फॉलो करने के लिए सजेस्ट किया जा सकता है वो है कि आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स का इंटेक करें। साथ ही इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप खाना खाएं अपने खाने को प्रॉपरली च्यू करें ताकि वो प्रॉपरली डाइजेस्ट हो सके। एंड डू नॉट ड्रिंक वाटर इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द मील्स। खाने के तुरंत पहले और तुरंत बाद इमीडिएटली पानी ना पिएं। साथ ही अपनी नींद पर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज प्रॉपर स्लीप कैन रिलीव स्ट्रेस इन द बॉडी जो कि बॉल मूवमेंट्स को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। सो अगर कोई इंडिविजुअल एक वीक में 3 दिन से कम दिनों पर स्टूल पास कर रहा है तो मतलब उन्हें कॉन्स्टिपेशन है। इसके अलावा अगर स्टूल पास करते समय बहुत ज़्यादा पेन फील होता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील होती है, दैट मीन्स दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। अगर स्टूल्स काफ़ी ज़्यादा ड्राई हैं, हार्ड हैं या लंपी हैं तो दैट मीन्स द पर्सन इज़ कॉन्स्टिपेटेड। या फिर अगर स्टूल पास करते समय काफ़ी पेन हो रहा है या स्ट्रेन पड़ रहा है, दैट मीन्स द पर्सन इज़ कॉन्स्टिपेटेड। सो व्हेन टू सी द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की कब ज़रूरत है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो? अगर इन कॉमन रेमेडीज़ को फॉलो करने के बावजूद भी आपको रिलीफ ना मिल रहा हो, then it is the time that you should consult the doctor। या फिर अगर आपकी फैमिली में कोलन या रेक्टल कैंसर की हिस्ट्री रही हो और आपको भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, then it is very important कि आप इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। साथ ही अगर आप कुछ सिम्टम्स फील कर रहे हो तब भी इम्पॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। ये सिम्टम्स हैं जैसे कि स्टूल्स पास करते समय ब्लीडिंग होना, काफ़ी ज़्यादा एब्डोमिनल पेन होना, अगर आप गैस नहीं रिलीव कर पा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्लोटेड फील कर रहे हो, आपको वॉमिटिंग हो रही हो, फीवर आ रहा हो या फिर यू आर कंसिस्टेंटली लूजिंग वेट, देन यू शुड इमीडिएटली सी द डॉक्टर। इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमने कुछ रेमेडीज़ को डिस्कस किया है, साथ ही कुछ सॉल्यूशंस बताने की कोशिश की है। आई होप ये आपको पसंद आए होंगे, बट ये ध्यान रहे कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए कोई एक सिंगल श्योर शॉट सोल्यूशन नहीं है। इसे दूर करने के लिए न सिर्फ आपको अपने खाने पर ध्यान देना है, आपको अपनी एक्टिविटी पैटर्न्स को भी करेक्ट करना है, साथ ही स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप ये सारी चीज़ें रेगुलरली फॉलो करते हैं और कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपको कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए।